Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। 12 कॉमर्स के अंदर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो जब कोई बच्चों एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में कोई अलग अलग रीजन के कारण नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है बच्चों, तो इन दिस कंडीशन उसकी अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने देखी है, जिसमें पहले 3 लेक्चर के अंदर बच्चों जब कोई नया पार्टनर एंटर होता है तो पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है, क्योंकि नए पार्टनर को आपको कुछ नया प्रॉफिट देना पड़ता है। तो इन दिस कंडीशन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उससे जुड़े हुए बच्चों 3 लेक्चर्स में हमने छोटे छोटे सम क्वेश्चन 3 के जीएससीबी टेक्स्ट बुक के पूरे किए। अब आज बच्चों उसका सेकंड पार्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट देखने जा रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब बच्चों एक गुडविल के ट्रीटमेंट को समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक फर्म के अंदर बच्चों 2 ओल्ड पार्टनर हैं, ए एंड बी, ठीक है। वो लगभग 5 या 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं। अब बच्चों नया पार्टनर हम एंटर करें, सी न्यू पार्टनर। अब बच्चों जब सी न्यू पार्टनर की तरह एंटर होगा तो स्वाभाविक है बच्चों 5 या 10 साल से जो ए एंड बी अपना बिजनेस चला रहे, फर्म चला रहे, उन्होंने मेहनत करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया बच्चों। वो लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उनके बिजनेस की रेपुटेशन बन गई। आपको पता होगा कोई भी पुराना बिजनेस हो बच्चों तो उसकी गुडविल या प्रेस्टीज बन जाती है। तो ये जो रेपुटेशन है बच्चों ए एंड बी ने बनाए, उसमें बने बनाए बिजनेस के अंदर सी को एंटर करना है। तो सी को ऐसा कह सकते हैं बच्चों रेडीमेड बिजनेस मिल जाएगा, उसको खाली एंटर होकर बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो इन दिस कंडीशन जो भी नया पार्टनर होगा बच्चों वो बिजनेस के अंदर ब्रिंग करेगा कैश एंड गुडविल। तो नया पार्टनर बच्चों बिजनेस में एंटर करते समय अपने शेयर का गुडविल और अपने शेयर का कैश एज अ कैपिटल लेके आएगा। तो अब हर एक क्वेश्चन के अंदर बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें नया पार्टनर कैश लेके आएगा एज अ कैपिटल, या फिर एनी काइंड ऑफ असेट्स लेके आएगा जैसे स्टॉक या फिर फर्नीचर या फिर मशीनरी, और बच्चों गुडविल एज अ शेयर लेके आएगा। तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है वो हमें देखना है। तो जब बच्चों पुराने बिजनेस के अंदर पार्टनर ने जो भी रेपुटेशन बनाई है वो रेपुटेशन बनी बनाई सी को मिल रही है, इसलिए नया पार्टनर बच्चों सी हमेशा बिजनेस में एंटर करते समय कैश एज अ कैपिटल एंड गुडविल लेके आएगा। तो गुडविल की बच्चों अलग अलग कंडीशन आपको यहाँ स्टडी करनी है। जैसे मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, कई बार गुडविल नया पार्टनर प्राइवेट में लाएगा, कई बार नया पार्टनर गुडविल कैश में ब्रिंग करेगा, कई बार नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा बच्चों, पुराने पार्टनर उसे विड्रॉ कर लेंगे, कई बार नया पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाएगा, कई बार नया पार्टनर पार्टली गुडविल लाएगा। तो ऐसी अलग अलग सिचुएशंस बच्चों आपको समझनी है। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा बच्चों और आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की अलग अलग सिचुएशन समझाऊंगा। और ये हो गया सेकंड पड़ाव। उसके बाद बच्चों हम अलग अलग और 2 पड़ाव देखेंगे, थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड, जिसके अंदर हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड फोर्थ असेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन। ये 4 अलग अलग मेथड सीखने के बाद बच्चों मैं आपको ले जाऊंगा फुल एंड फाइनल 8 मार्क के क्वेश्चन पे एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो आज का लेक्चर बच्चों जा रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर के ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पार्ट में। तो नया पार्टनर गुडविल लाता है, उसकी ट्रीटमेंट अकाउंट में कैसे होती है बच्चों, एक एक एग्जांपल से मैं समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब बोर्ड पे देख रहे हो, आपको पहली कंडीशन में समझाने जा रहा हूं बच्चों। केस नंबर 1, फर्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल प्राइवेटली, पर्सनली। तो जब बच्चों अकाउंट्स के अंदर दिखा बिना पर्सनली घर पे जाके ए और बी पार्टनर को नया पार्टनर गुडविल दे दे बच्चों, तो उसकी इफेक्ट क्या होती है देखते हैं। ए एंड बी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2। ये पूरा क्वेश्चन है बच्चों टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4, जीएससीबी टेक्स्ट बुक, उसके अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। टेक्स्ट बुक हो तो आप उसमें से देख सकते हो, मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। दोनों का ओल्ड रेशियो 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। नए पार्टनर को बच्चों प्रॉफिट का शेयर देना है 1/6। सी ब्रिंग्स ₹80,000 कैपिटल एज अ कैश। सी बच्चों कैपिटल के तौर पे 80,000 लाएगा। सी गेव हिज शेयर ऑफ गुडविल पर्सनली टू एंड बी। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, पर्सनली गुडविल लाएगा। There was a balance of goodwill ₹25,000 in the books of firm before admission of C। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि नया पार्टनर गुडविल और कैश कितना ला रहा है। तो बच्चों यहां न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश
₹80,000 एज अ कैपिटल। ठीक है, ये पहला पॉइंट है बच्चों। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, न्यू पार्टनर सी गिव गुडविल पर्सनली। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, यस मैं लिखने जा रहा हूं, ओल्ड गुडविल इन द बैलेंस शीट और बुक ऑफ फर्म ₹25,000। अब बच्चों यहाँ जर्नल एंट्री का पूरा फॉर्मेट में फॉलो नहीं कर पाऊंगा बच्चों को, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट लेजर फोलियो में पता है। तो सबसे पहले बच्चों नया पार्टनर कैश बिजनेस के अंदर लाए तो उसकी क्या एंट्री करेंगे, तो ये एंट्री फर्म करता है, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, सी नया पार्टनर गिवर है, क्रेडिट टू गिवर, तो इसकी एंट्री होगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिटेड वैल्यू 80,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 80,000। उसके बाद बच्चों नया पार्टनर सी गुडविल पर्सनल ले रहा है उसके बाद की। अब बच्चों यहाँ नया पार्टनर जो भी गुडविल ला रहा है पर्सनल ले रहा है। जब कोई पार्टनर बच्चों पर्सनली गुडविल लाए तो वी थिंक इसकी कोई एंट्री नहीं होगी बच्चों, क्योंकि नया पार्टनर अकाउंट्स के अंदर दिखाएगा नहीं, पर्सनली उनके घर पे जाके प्राइवेटली गुडविल दे दिए। तो प्राइवेटली जब बच्चों को गुडविल दी जाए देयर इज नो इफेक्ट या नो एंट्री इन द बुक्स। ओके, आपको याद क्या रखना है बच्चों, इन दिस कंडीशन आपको उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। और उसके बाद बच्चों ओल्ड गुडविल, आप देख सकते हो बैलेंस शीट में है बच्चों या बुक्स के अंदर है 25,000। अब आप समझ सकते हो बच्चों इतने साल से ए एंड बी काम कर रहे हैं, उन्होंने रेपुटेशन बिजनेस अर्न की हुई है, अब उनकी पुरानी गुडविल है बच्चों। तो नया पार्टनर एंटर होने से पहले कोई भी कंडीशन हो, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करोगे बच्चों तो उसकी एंट्री क्या होगी वो आपको याद रखनी है बच्चों। ओल्ड गुडविल के लिए ओल्ड पार्टनर है ए एंड बी, तो सबसे पहले एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ओके, पुरानी गुडविल को बांटते समय बच्चों ये एंट्री होती है। बराबर ध्यान से देखिए बच्चों, अब यहाँ कौन से रेशियो में गुडविल को बांटते हैं, तो ओल्ड गुडविल ऑफ बैलेंस शीट इन ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो यहां बच्चों दोनों पार्टनर का जो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो उसमें हमें बांटनी है। तो ओल्ड रेशियो 3:2 और गुडविल है 25,000। जैसे बच्चों 25,000 को 3:2 में आप बांटोगे वैल्यू आएगी 15,000, 10,000। एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 15,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू गुडविल अकाउंट 25,000। तो बच्चों आप देख सकते हो पहली कंडीशन जिसमें कोई नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली लाता है तो सबसे पहले बच्चों को और पॉइंट बताना भूल गया, नई गुडविल को बोला जाता है प्रीमियम ऑफ गुडविल। पर अभी बच्चों प्राइवेटली ला रहा है तो कोई एंट्री नहीं होगी। कैश लाया है तो हर एक सम में कैश टू न्यू पार्टनर कैपिटल। और थर्ड एंट्री बच्चों ओल्ड पार्टनर के बुक्स में जो भी गुडविल हो नया पार्टनर एंटर होने से पहले ओल्ड पार्टनर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट में डेबिट से ले जाना है और गुडविल को क्रेडिट करना है। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट सिचुएशन व्हेन गुडविल इज ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर प्राइवेटली। वीडियो पोस्ट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं बच्चों या इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पे हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जीएसईबी टेक्स्ट बुक बच्चों, जिसका सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में आपको इलस्ट्रेशन 10 करना है, पेज नंबर 205। क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हो बच्चों। अब गुडविल की सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन देखिए हमने, जब गुडविल प्राइवेटली लाया जाए कोई इफेक्ट नहीं बच्चों। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल एंड कैपिटल इन कैश। बच्चों लास्ट 4 या 5 साल में जो बोर्ड का एग्जाम हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट व्हेन पार्टनर ब्रिंग गुडविल शेयर इन कैश। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन को समझते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स इन अ फर्म, एक फर्म में 2 पार्टनर है। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर। यहाँ बच्चों हमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो पुराना नहीं दिया है, आपको पता होगा बच्चों जब भी ओल्ड रेशियो नॉट गिवन हो ऑलवेज इक्वल रेशियो। आगे सी एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी को नए पार्टनर को हमें 1/4 प्रॉफिट देना है। सी ब्रिंग्स 80,000 कैपिटल एज अ कैश। सी लाएगा बच्चों 80,000 कैपिटल। सी गेव हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, उसके पार्ट का गुडविल कैश में लाएगा।
गुडविल ऑफ द टोटल फर्म वैल्यूड ₹1,00,000, फर्म की टोटल गुडविल 1,00,000 है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, जब इंस्ट्रक्शन ना हो बच्चों तो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में समझना है। ए एंड बी दो ओल्ड पार्टनर है, 1:1। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों सी एज अ कैपिटल, सी एज अ कैपिटल लाया है बच्चों ₹80,000। उसके बाद बच्चों थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीज शेयर ऑफ गुडविल। वो कैसे निकालोगे बच्चों? तो टोटल गुडविल है बिजनेस की, हमें दिखाई दे रही है ₹1,00,000 और इसमें सी नाम का पार्टनर है, उसका प्रॉफिट में शेयर है 1/4, वो अपने शेयर जितनी गुडविल लाएगा, यानी वैल्यू आएगी 25,000। ओके। उसके बाद बच्चों फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी सब में बच्चों हमें पता है कि जब नया पार्टनर एंटर होता है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वाले आगे मेथड देखी है, तो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि नए पार्टनर को प्रॉफिट दोगे कहाँ से दोगे? तो पुराना पार्टनर अपने पार्ट में से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। तो हमेशा बच्चों नए पार्टनर की गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमें पुराने पार्टनर को बांटनी होती है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ जब आपके पास याद रखना है बच्चों, व्हेन, ये खास नोट करना, न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो not given, then old ratio equal to sacrificing ratio। क्लियर? तो जब बच्चों आपको नया रेशियो ना दिया और सेक्रीफाइस रेशियो ना दिया हो, तो इंडियन कंडीशन ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो समझ लेना है, ठीक है बच्चों। अब मैं इसकी अकाउंटिंग एंट्री कर रहा हूं बच्चों, अब देख लीजिए जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों अलग अलग एंट्री करवाता हूं। सबसे पहले एंट्री, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश ₹80,000। तो जब बच्चों नया पार्टनर कैश लेके आएगा तो आप क्या एंट्री करेंगे? बिजनेस के अंदर कैश आएगी बच्चों, कैश कम्स इन, सिंपल आपने जो 11 कॉमर्स से एंट्री सीखी है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी गिवर है बच्चों तो उसकी कैपिटल में क्रेडिट होगा 80,000। क्लियर हो रहा है बच्चों? ध्यान से देखिए। उसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ कैश और बैंक आप मैच्योर हो, मैं ऐसा समझ रहा हूँ 11th पढ़ के 12th में, तो कैश या बैंक इफेक्ट नहीं करता, बैंक लिखो तो भी चलेगा, कैश या बैंक सिमिलर है बच्चों। सेकंड एंट्री, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब नया पार्टनर बच्चों अपने पार्ट की गुडविल कैश में लाए, कैश में लाएगा बच्चों, कितना गुडविल लाएगा? तो हमने यहाँ वर्किंग किया हुआ है, सी इज गुडविल 1,00,000 का 1/4 25,000। तो फिर से वो कैश लाएगा, एंट्री करोगे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिटेड 25,000। सही है बच्चों? मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ, यस एकदम सही है। और बच्चों इसे बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड 25,000। अब बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो मैंने दो अलग अलग एंट्री की है बच्चों। अब आपको मैच्योरिटी लेवल दिखाना है। आपने 11 कॉमर्स में जर्नल एंट्री में कंबाइंड एंट्री देखी हुई बच्चों, तो इसकी कंबाइंड एंट्री करनी हो तो क्या होगी? तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ कैश कैश प्लस कर दे बच्चों और सीज कैपिटल और प्रीमियम को साथ में लिखे तो चलेगा। तो ऑप्शनल एंट्री लिख रहा हूँ बच्चों, ना समझ आए तो अलग अलग लिखना। कैश कम्स इन, टोटल कैश आएगा बच्चों आपके पास 1,05,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, मैं कैप लिख रहा हूँ शॉर्ट में, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है बच्चों, 80,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से बच्चों आप देख सकते हो, नया पार्टनर कैश लाया बिजनेस में और नया पार्टनर गुडविल लाया बच्चों, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। जब आपके पास सैक्रिफाइसिंग या न्यू रेशियो ना हो तो ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग गिन लेना है। उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड, अब बच्चों नए पार्टनर जो भी गुडविल लाया, वो क्यों लाया नया पार्टनर? क्योंकि पुराने पार्टनर ने बच्चों मेहनत करके ये गुडविल जनरेट की है, ठीक है। तो अब बच्चों ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड पार्टनर को। तो व्हेन
न्यू पार्टनर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मीनिंग यहाँ क्या होगा बच्चों, ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो है बच्चों आई थिंक इक्वल, यस। यहाँ बच्चों मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट का अलग अलग रेशियो दिया नहीं है। अब टोटल गुडविल है 25,000, अब दोनों पार्टनर को देनी है तो हमें एंट्री क्या करनी है बच्चों, तो याद रखना है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट है, उसे अब डेबिट करना है। तो ऐसे होगी एंट्री बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू ओल्ड पार्टनर है एज कैपिटल अकाउंट અને टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों 25,000 रुपये को आप 1/1 में बांटोगे तो कैलकुलेटर से यहाँ आएगा बच्चों 12,500 और यहाँ आएगा 12,500। यस बच्चों एकदम करेक्ट है। मैं बच्चों बिंग नरेशन की जगह पे यहाँ हेडिंग लिख के आपको एंट्री समझा रहा हूँ जिससे एंट्री समझना इजी हो जाए। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब नया पार्टनर अपने भाग का गुडविल, शेयर का गुडविल और कैपिटल कैश में लाए तो ये एंट्री बच्चों अलग अलग की जगह पे कॉम्बो, और फिर गुडविल पार्टनर के ओल्ड पार्टनर के भी डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये हो गया बच्चों केस नंबर 2। ठीक है, यहाँ बच्चों खाली नंबर चेंज करना रह गया था। ये अलग अलग मेथड को आप नाम दोगे। केस नंबर 2 होमवर्क में आप करोगे इलस्ट्रेशन 10 ऑफ जीएसईबी टेक्स्ट बुक। स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पोस्ट करके बच्चों इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो बच्चों केस नंबर 2 के अंदर ही एक अनदर कंडीशन, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल एंड कैपिटल इन कैश एंड न्यू रेशियो इज गिवन। आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नया दिया हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 जीएसईबी टेक्स्ट बुक का थर्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 205। होमवर्क में आप करोगे इलस्ट्रेशन 3। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा आंसर पे कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास ओल्ड रेशियो अवेलेबल है, यस ओल्ड रेशियो है पार्टनर का बच्चों ए एंड बी 2:3। उसके बाद बच्चों न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी दिया हुआ है। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मुझे दिखाई दे रहा है तीनों का बच्चों 3:5:2। ठीक है, ए एंड बी पार्टनर्स 2:3 न्यू रेशियो। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर, ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल 40,000 एंड 60,000 इन कैश। थर्ड नंबर में बच्चों सीज गुडविल, आई थिंक बच्चों पहले कैपिटल तो गुडविल होगी 60,000 एंड कैश लाएगा बच्चों ₹40,000। ठीक है, अब बच्चों इतनी इंफॉर्मेशन के बाद अब हमें काउंटिंग स्टार्ट करना है। यस, चौथा पॉइंट, ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल है बच्चों, ओल्ड गुडविल इन बैलेंस शीट जो मुझे दिखाई दे रही है बच्चों ₹30,000। तो ये बच्चों आप देख सकते हो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है मैंने उसको अलग अलग लाइन में लिख दिया। अब इसकी बच्चों अकाउंटिंग कैसे होती है हम देखते हैं। वीडियो पोस्ट कीजिए और इसमें नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं हम। 4 पॉइंट गिनने के बाद बच्चों हमेशा आपको याद रखना है ओल्ड गुडविल जो भी बैलेंस शीट की या बुक्स में अवेलेबल है वो हमेशा बच्चों ओल्ड पार्टनर ने मेहनत करके कमाई हुई है। तो ओल्ड गुडविल हमेशा राइट ऑफ करनी है आपको ओल्ड पार्टनर के बीच में। किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर के बीच में, इन ऑलवेज ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। क्लियर? और उसके बाद जो नई गुडविल है बच्चों वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते समय हमेशा आपको लेना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना हो तो बच्चों ओल्ड रेशियो लेना है। तो बच्चों यहां मेरे ख्याल से मेरे पास न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड ओल्ड रेशियो दोनों अवेलेबल है। तो मुझे सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो काउंट करना होगा बच्चों। तो यहां हम लेते हैं 5 नंबर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है बच्चों, चलो अब आपके सामने मैं काउंटिंग कर रहा हूँ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। अब ध्यान रखना है बच्चों सैक्रिफाइसिंग मात्र ओल्ड पार्टनर करेंगे। तो सबसे पहले ए नाम का पार्टनर, बी पार्टनर। अब यहाँ बच्चों आप देख सकते हो ओल्ड रेशियो है 2:3, यानी ऐसे लिख सकते हैं 2/5 3/5 माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में बच्चों खाली मुझे पहले 2 पार्टनर का लेना है ए एंड बी। 3 + 5 + 2 10, 3/10 और यहाँ कह सकते हैं बच्चों 5/10। अब जैसे बच्चों आप इसका डिनोमिनेटर देखोगे इक्वल करने के लिए इसको मेरे ख्याल से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, एलसीएम निकाल दे बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10,
-3/10 इक्वल टू 4 - 3 1/10, यानी ए नाम के पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया बच्चों 1/10, बी नाम का पार्टनर है बच्चों 3/5, इसको भी डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10। अब बच्चों इक्वल हो चुका है, जैसे माइनस करोगे 1/10, यानी ऐसा कह सकते हैं बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1:1। ये रेशियो में ए और बी ने बच्चों सेक्रीफाइसिंग किया है, ठीक है। अब बच्चों जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर से एंट्री स्टार्ट होगी, तो आप वीडियो पोज करके बच्चों बाकी का नोट डाउन कर लीजिए। मैं इस तरफ का थोड़ा कैलकुलेशन रब कर रहा हूँ बच्चों। यस, अब बच्चों मुझे फर्स्ट एंट्री करनी है। सबसे पहले जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, जर्नल एंट्री के लिए मैं फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा हूँ। जर्नल एंट्री ऑफ फॉर्म, सबसे पहली एंट्री होगी बच्चों ओल्ड गुडविल ऑफ फर्म इन बैलेंस शीट, रिटर्न ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। हमेशा बच्चों सबसे पहले पुरानी गुडविल है उसे पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिसमें आपको ओल्ड रेशियो लेना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे बच्चों, तो ए एंड बी ओल्ड पार्टनर है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। अब बच्चों ओल्ड बैलेंस शीट की गुडविल है, यहाँ आप देख सकते हो 30,000 रुपीज़, और ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दोनों पार्टनर का गिवन है बच्चों 2:3। तो जैसे बच्चों आप कैलकुलेटर से 2:3 को बांटोगे, आई थिंक आंसर आएगा बच्चों 12,000 18,000। यस, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 12,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड 30,000। ये बच्चों हो गई आपकी एंट्री नंबर 1। और बच्चों जब भी आपके पास ओल्ड एंड न्यू रेशियो आपने सेक्रीफाइस रेशियो काउंट किया हो बच्चों, वीडियो पोस्ट करके इसे लिख देना बच्चों। एंट्री के लिए मुझे इसे भी निकालना होगा। यस, अब बच्चों सेकंड एंट्री लेंगे हम। सेकंड एंट्री, व्हेन न्यू पार्टनर सी ब्रिंग हिज गुडविल ₹60,000 एंड कैश ₹40,000। तो जब बच्चों बिजनेस के अंदर नया पार्टनर कैश और गुडविल दोनों ब्रिंग डाउन करे बच्चों, ब्रॉड डाउन करे, तो एंट्री क्या होगी देख लो बच्चों। कैश कम्स इन, तो एंट्री होगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिटेड 60 + 40 टोटल 1 लाख। अब सी कैपिटल के तौर पे 40,000 लाया बच्चों, तो उसकी कैपिटल दिए क्रेडिट टू गिवर, रूल्स अप्लाई होगा। सी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 40,000। और उसके बाद बच्चों नई गुडविल जब नया पार्टनर ब्रॉड डाउन करे तो उसे प्रीमियम फॉर गुडविल नाम देना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड 60,000। ये हो गई बच्चों आपकी एंट्री नंबर 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों ये क्वेश्चन के अंदर हमने 2 एंट्री कर दी है। ये पहली एंट्री हर एक सम में कॉमन, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर के भी डिस्ट्रीब्यूट करो, ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल। सेकंड बच्चों कैश ब्रिंग डाउन करें, कैश डेबिट टू कैपिटल, न्यू पार्टनर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बच्चों न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल ₹60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड between old partner A and B in sacrifice ratio 1:1। अब बच्चों हमें जो गुडविल रिसीव हुई है नए पार्टनर की, वो नया पार्टनर क्यों लेके आया, क्योंकि पुराने पार्टनरों ने मेहनत की है बच्चों, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कैसे करोगे, तो बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 60,000, दोनों का रेशियो 1:1, ओल्ड पार्टनर है 2 इज कैपिटल अकाउंट અને 2 बीज कैपिटल अकाउंट। 60,000 को बच्चों 1 में डिवाइड करोगे तो आई होप 30,000 आएगा। तो ये एक बच्चों कैश नंबर 2 जिसके अंदर अगेन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया था, थोड़ा कैलकुलेशन हैवी होगा।
तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस मेन सम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी बच्चों जस्ट आपको गुडविल समझनी है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों सफर को और आगे बढ़ाएंगे और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ट्रीटमेंट बच्चों एडमिशन ऑफ पार्टनर में आगे अलग अलग मेथड से देखेंगे। यहां तक रखते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.